मेघा से पूछ रहे हैं कि चूंकि ये डॉक्टर भी है, कीर्ति की गोद में बैठ के जो चाय पिया जा रहा है, गेम खेल रहे हैं। तो कैंप पर पिकनिक स्टार्ट हो गया है और ये पीछे में टेंट वगैरह है। वेलकम बैक माय चैनल एस नेक्स्ट। अभी हम मेघालय के छिपे एक नए रत्न के खोज में आपको लेके आए हैं और हम आए हुए हैं दर्रांग। ये डाउकी रिवर के किनारे चट्टानों के साथ आज नाइट कैंपिंग के लिए हम आपको लेके चल रहे हैं इस नदी के उस पार। चलिए हमारे साथ दर्रांग कैंपिंग के लिए। I'll be here waiting. I'll be here waiting, waiting. जाइए आप लोग भी। फिर से बोटिंग पर बोटिंग हो रहा है आज। ये भी वही रिवर है बट जगह चेंज है। हाँ, वहाँ का जो व्यू था सो अलग है। वो अलग है और यहाँ का व्यू अलग है। वो डाउकी था, ये दरांग है। नहीं, रिवर तो डाउकी है। हाँ, नहीं, डाउकी वो प्लेस है। रिवर का नाम उमनगोट है, लेकिन ये डाउकी के नाम से फेमस हो गया है। डाउकी रिवर भी बोलते हैं। सेम बात। अरे वो ब्रिज है ना, देखिए एक बहुत सारा बड़ा रॉक से मेरा बोट टकराया है। जिसे रॉक टकरा गया पत्थर से, ये दिख रहा है। इसी रॉक से मेरा बोट टकराया था। यंग एज फीमेल को अगर आप दीदी बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कोंग। कोंग CONG कोंग। और अगर आंटी है, हाँ, एल्डर एज है, लाइक दादी टाइप्स है, तो हम लोग बोलते हैं मेई। MEI। कि बड़ा अजीब ये फॉर फीमेल। बोट में बैठते ही मतलब अलग टाइप का फील हो रहा है, फील होने लगता है। हवा भी ठंडी बह रही है। तो बोट हम लोगों को रिवर के अपोजिट साइड ले आई है। हम लोग को आज यही रॉक्स के साथ हम लोग को कैंप करना है, रॉक कैंप। तो इसी बोट से हम लोग अभी आए हैं, ये सामान लेकर के कैंप का, और गाड़ी हम लोग उसी तरफ लगा दिए थे पार्किंग में। और देखिए यहाँ पर रॉक ही रॉक है, रॉक एंड रॉक, और कितने चमकदार रॉक्स हैं। चलिए कैंप की तरफ चलते हैं, भूख लगी हुई है, लंच भी करना है। हम लोग उस हिल से आए हैं, जिस हिल को आप देख रहे हैं। हम लोग वहाँ से आए हैं, वहाँ जो घर उर दिख रहा है वहाँ से आए, वहीं गाड़ी पार्किंग है, और इस साइड आए हैं। और ये हमारा कैंपिंग प्लेस है, कैंपिंग सेंटर है। ये कंक्रीट का भी जो है सो कैंपिंग है। ये लोग जो है सो थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं, अभी लंच का आने वाला है। और ये पीछे में टेंट वगैरह है। तो हम लोग प्रेफर किए हैं कि टेंट में रुकेंगे, टेंट का कुछ अलग आनंद आएगा और इवनिंग टाइम और मज़ा आने वाला है। अब शाम में हम लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि रिवर में थोड़ा सा छलांग भी मारेंगे, मैंने बात करेंगे। क्या बात करना है जी? बिल्कुल, हमको तो अभी करने का मन कर रहा है। नहीं, अभी नहीं। धूप है बहुत, लेकिन अभी धूप है, इसलिए 4 बजे से हम लोग शुरू करेंगे। Oh my God, कितना बजे होगा कहना मुश्किल है। कल मॉर्निंग में फिर हाँ, तो 2 घंटा तो लास्ट टाइम तो हम आए थे तो 4 दिन रुके थे। 2 घंटा यहीं पर। हाँ, 2 दिन टेंट में रुके थे, बट उसके बाद इतनी बारिश होने लगी कि लोग बोले कि प्लीज आप टेंट में से रूम में आ जाइए। हमारे टेंट तक पानी आ गया था। अच्छा। तो फिर हम लोग 2 दिन बाद रूम। और ये बता रहे थे कि इनका कई कॉटेज जो है सो लास्ट टाइम इतना पानी आया कि कॉटेज, येलो वाला घर इस लेवल में, और 2 क्वार्टर था इनका, एकदम सेम टू सेम, और उसके आगे बहुत दूर तक मिट्टी थी उसी लेवल में। फिर जब पानी बढ़ता है ना रेनी सीजन में, तो आके, और ये बालू है ना, तो बालू खिसक जाता है पानी के साथ। हाँ, तो लैंड स्लाइडिंग हुई और उसमें इनका कॉटेज चला गया। हाँ, बहुत नुकसान भी हो गया इनका। बहुत गार्डन हुआ करता था लास्ट टाइम के हिसाब से, याद आ रहा है, पीछे पूरा सब्जी उगाते थे, बट अभी कुछ नहीं। तो यहाँ का बहुत मस्त व्यू इवनिंग में और आने वाला है।
तो इवनिंग में और हम लोग 2 घंटा तैरेंगे। स्विमिंग, बस स्विम ड्रेस लें, स्विम ड्रेस बिल्कुल लाए। ठीक है। तो इवनिंग में हम लोग दिखलाते हैं किसे रिवर का क्या एंजॉय करते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं। तो कैंप पर पिकनिक स्टार्ट हो गया है और देखिए लोग खा रहे हैं, इधर वेजिटेरियन लोग खा रहे हैं घास फूस, और जैसे दिखा नज़दीक में जी, और देखिए घास फूस खा रहे हैं लोग, साग उग है, क्या क्या है। गो ग्रीन गो वेगन। और ये देखिए बहुत आनंद। ये फिश, इसी रिवर से फिश को लाया गया है। यहाँ पर पिकनिक हो रहा है, तो पिकनिक का मज़ा लीजिए और फिर शाम में आपको हम रिवर का मज़ा दिलाते हैं। देखिए हम लोग का टेंट है, कैंप टेंट, कैंपिंग टेंट। और देखिए इसके अंदर डबल बेड और ये नेट लगा हुआ है। तो यहीं कैंप किया जाएगा आज। और देखिए कैंप के जो लोग हैं वहाँ पर गपशप का कर रहे हैं। तो चलिए उन लोग से थोड़ा सा बात करते हैं चल के कि क्या कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, तो ये लोग गेम खेल रहे हैं। ये स्टोन छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसे विलेज में जो पहले वाह वाह खेला जाता था गेम, वही वाला गेम चल रहा है। गेम चल रहा है क्या मेघा? बिल्कुल। मैं जा रही हूँ चाय बनाने। टेंट पर बैठ मस्त के चाय बालू पर मिला है। प्रकृति की गोद में बैठ के जो चाय पिया जा रहा है। और चाय भी हमने खुद बनाया है। और ये इन्होंने खुद बनाया, लकड़ी में बनाया कि गैस में बनाया जी? लकड़ी का चूल्हा में बहुत टाइम लगा, बॉईल ही नहीं आ रहा था, 3 बार लकड़ी डालना पड़ा। तो ये मिनी पिकनिक कैंप है, तो खुद से भी करना पड़ता है। और आज रात में अब क्या सब डिनर में मिलेगा वो तो रात में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग वहाँ नहाने जाएंगे, स्विम करने जाएंगे रिवर में, रिवर बाथ। तो थोड़ी देर के बाद रिवर बाथ के लिए चलते हैं। देखिए सविता, मेघा ये सब पानी में एंजॉय कर रही है। तो एकदम ये रिवर का जो है सो आनंद ले रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है और पानी का मस्ती हो रहा है। ऐसा आनंद जिंदगी में पहली बार आया है। जब आप लोग आइएगा ना, आप लोग जब दरांग आइएगा तो इस नदी में जरूर नहाइएगा, बहुत मजा आ रहा है। आप नहीं, हम डाउ की रिवर में नहाने के लिए आ गए हैं बात के लिए। तो नीचे एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ठंडा पानी है। तो नहाने का मज़ा लेते हैं। देखिए कितना पानी है, कितना पानी है। इतना पानी एक्चुअली है नहीं, हम थोड़ा सा कम पानी में ही नहा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा पानी के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। और सबसे अच्छा लगता है कि नीचे जो रॉक्स है वो एकदम साफ विजिबल है, क्लियर क्रिस्टल वाटर है। आ रहा है मज़ा। देखिए उधर भी नहा रही है, बहुत मजा आ रहा है। उधर महिला वाला घाट है, छोड़ के मत जाइए। घुमाते रहो, इसी में आ जाएगा। सारा
पहचान के लाए हैं। हाँ? डूब गई थी पानी में। मछली डूब गई थी। बचपन में हम डूबे थे ना बागमती में। बहुत अच्छा लग रहा है। इस रिवर में बाथ लेने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि वो जो फ्रेशनेस आ रहा है वो फ्रेशनेस इसके मिनरल्स के कारण आ रहा है। इसमें काफ़ी मिनरल्स है इस वाटर में, तो और इसमें कोई डस्टिंग नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, जिस कारण से नीचे का रॉक्स भी क्लियर दिख रहा है। कभी कभी फिश भी दिख जाती है। तो यह इतना स्वच्छ पानी है, इतना क्लियर है कि इसमें नहाने के बाद और मिनरल्स हैं, क्योंकि ये हिल से आते हैं तो ये मिनरल्स के साथ आते हैं, इसलिए ये फ्रेशनेस है। तो ये मिनरल्स के कारण जो है फ्रेशनेस फील हो रहा है। देखिए इसमें नहाने का मतलब है कि इसमें डूब डूब के नहाई। Is it too much to ask? Is it too much to wonder? I'll be here waiting. I'll be here waiting. देखिए कितना मजा आ रहा है। मस्ती मस्ती इसी का नाम है। जिंदगी और का वहाँ कैंप है, वहाँ नाइट स्टे होगा। जिंदगी का असली मजा यही है। बात सही। पानी में फोर्स है। Tell me that you're ready to go. Tell me that you're ready. मेघा से पूछ रहे हैं कि चूंकि ये डॉक्टर भी है तो इसको पता है इसके बारे में कि एक्चुअली पानी में किस किस टाइप का मिनरल्स होता है, किस किस टाइप के केमिकल्स होते हैं। क्योंकि स्विमिंग पूल वगैरह में वहाँ जो पानी होता है उस पानी से इस पानी में क्या कंपेरिजन किया जा सकता है जो इतना फ्रेशनेस फील हो रहा है। और कहा जाता है कि हिल्स के पानी में काफ़ी मिनरल्स होते हैं। एकदम सही बोला आपने। हाँ, तो आप कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं स्विमिंग पूल से? स्विमिंग पूल से। स्विमिंग पूल्स क्या होते हैं, वो एक लिमिटेड पानी होता है, उसी को बार बार रिसाइकल करता है। अच्छा। और उसको जो थोड़ा साफ दिखता है या ग्रीनिश दिखता है उसके लिए एक तो उसमें कलर भी डालते हैं और क्लोरीन डालते हैं। क्लोरीन क्या करता है, सारा डर्ट को चिपका लेता है, बट वो क्लोरीन आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए अच्छा बहुत अनहेल्दी है। वो जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जो रहते हैं, हाँ, क्लोरीनेटेड वाटर होता है। हाँ, तो वो उनको स्विमिंग क्लोरीन पूल। डालना ही है क्योंकि सब लोग आ रहे हैं, वो रुका हुआ पानी है, मतलब उसी पानी को रिसाइकल करते रहते हैं ना, तो क्लोरीन डालते हैं। बट यहाँ की जो पानी इतना क्लीन है, इसके लिए एक खास टाइप का एल्गी होता है यहाँ पे, हाँ। जो यहाँ के पत्थरों पे आपने फील किया होगा कि आप जब चल रहे हैं तो पत्थर काफी स्लिपरी हैं। स्लिपरी है। हाँ, हाँ। तो वो जो एल्गी इसके ऊपर चिपका है ना, वो अपने आप को डर्ट्स को, ऐसा नहीं कि यहाँ पे डर्ट नहीं है, डर्ट है, उसको अपने अंदर चिपका लेता है। तो उसके वजह से ये पानी साफ है नेचुरली, ना कोई क्लोरीन ना कोई केमिकल। ये जो ग्रीनिश लग रहा है ये सारा रिफ्लेक्शन है यहाँ के अच्छा। पेड़ पौधों का, तो कोई कलर यूज नहीं है, कुछ नहीं अच्छा, है। ये पेड़ पौधे का रिफ्लेक्शन उसके हाँ, कारण इसलिए ग्रीनिश green लग रहा है। और ये जो बॉडी मेरा जो एकदम क्लियर जैसे दिख रहा है मैंने वाटर के अंदर भी, हम लोग गांव के पोखरा वगैरह में इतना तो क्लियर नहीं दिख पा रहा है, नहीं, क्योंकि- बट यहाँ भी क्या फर्क है? वही तो, यहाँ का पानी जो वो एल्गी है लार्ज अमाउंट में यहाँ पे, वो इस पानी के सारे इम्प्योरिटीज को ऐसे ये कर लेती है, अपने अंदर सटा लेती है कि पानी क्लियर छूट जाता है। और दूसरा बात है कि ये पानी जो है बहुत हाइट पे से ऐसे करके गिरता है वाटरफॉल्स में, एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकराता है, तो बहुत सारे जो रेयर मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरत है वो सब पानी में डिजॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ के पानी से जब आप फेज होंगे या फिर यहाँ के लोग जो पानी पीते भी हैं, यही सब पानी प्योरीफाई करके लोग पीते हैं, तो काफी रिच इन मिनरल्स होता है। बट हम जो घरों में यूज करते हैं पीने के लिए, आरओ और ये सब, उसमें क्या होता है, बहुत सारे मिनरल ना खत्म हो जाते हैं रेज की वजह से। ये डाउकी रिवर जो है ये तो बांग्लादेश की तरफ जाती है, पता नहीं इधर कहाँ से आ रही है। ये वाटरफॉल्स जो हम लोग सब घूमते हुए आ रहे हैं, हाँ, जो भी क्रांसुरी, अभी चेरापूंजी में भी आप देखेंगे तो वो सब हिल पे है। तो जितना रेन का पानी और जितना भी फॉल्स का पानी है वो ऊपर से गिर के, ये प्लेन है बांग्लादेश के लेवल पे, ये नॉर्मल प्लेन लेवल और पे है। जो ये स्टोन सब दिख रहे हैं ना, हाँ। ये स्टोन सब जहाँ तक दिख रहे हैं, रेनी सीजन में पानी वहाँ तक चला जाता है। हाँ, उन
के वहाँ जो उनका बना हुआ है ना कॉटेज, वहाँ तक पानी चला गया था। और ये देखा मैंने कि इस रिवर में जहाँ जहाँ ये पानी है वहाँ वहाँ इतना खूबसूरत जो है सो मैंने शाइनिंग करता हुआ एकदम कलरफुल जो है सो ये स्टोन्स के जो है सो छोटे छोटे टुकड़े हैं, बड़े छोटे, जैसे पहाड़ के ही टूटे हुए टुकड़े हैं, पहाड़ के ही बहुत टुकड़े लाजवाब हैं। जो कि नदी में रह के ऐसे शेप हो गया इनका, कोई राउंड सा, कोई क्रिस्टल सा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। हर कलर के पत्थर में अलग अलग टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। पत्थर में भी पुराने जमाने में आयुर्वेद में क्या कहा जाता था, पत्थर के ऊपर वो पत्ता रखते थे और पत्थर से ही रगड़ते थे और तब औषधि बनती थी। हाँ हाँ। तो आज भी कहा जाता है जो सिलवट पे पीस के मसाला बनता है उसमें आपके मसाले की तो खूबियां आती ही हैं, साथ में पत्थर अच्छा, का सिलवट्टे का जो मसाला इतना हाँ। टेस्टी होता है, टेस्टी ही नहीं हेल्दी, क्योंकि आप हेल्दी होता है। क्योंकि जब आप इसके बीच में हल्दी पीस रहे हैं तो आपका पत्थर भी पिसता है, पत्थर हल्का भी हल्का पिसता है। घिसता है, तो- तो वो मिनरल आपके खाने में जाता मिनरल्स है, खाने में जाते तो हैं। वो काफी हेल्दी और टेस्टी होता है। अच्छा, वो तो ये मिनरल युक्त पत्थर भी है और ये मिनरल युक्त पानी भी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पर आके थोड़ी देर अगर आप घंटा भर भी बात ले सकते हैं, हम लोग करीब आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, तो घंटा भी बात लेंगे तो आप काफ़ी फ्रेशनेस फील करेंगे। बहुत तो आनंद एकदम आता ये मैंने यहाँ आने का बनता है, बिल्कुल बनता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो ये दरांग का डे 2 है। हम लोग नाइट स्टे किए थे इसी टेंट में, देखिए यहीं पर। और अभी बारिश हो रही थी काफ़ी ज़ोरों से, अभी तो नहीं हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले बहुत झमाझम बारिश हो रही थी। तो हम लोग टेंट के अंदर ही जो है तो ब्रेकफास्ट लिए हैं, इसलिए ब्रेकफास्ट का प्लेट वलेट यहाँ पर है। इधर देखिए, इधर मेघा वगैरह रेडी हो रही है चलने के लिए। तो आज किधर चलना है जी? आज हम लोग जाएंगे चेरापूंजी बैम्बू ट्रेकिंग करते हुए। हाँ, तो हेलो फ्रेंड, हाँ। गुड मॉर्निंग। तो ये खोह में से निकलिए और चलिए अब उधर। चप करने दीजिए। हाँ, यस यस, रेडी हो जाइए। और देखिए इधर ये व्यू देखिए, ये माउंटेन का जो व्यू है रिवर साइड, तो ये देखिए क्लाउड किस तरह से जो है सो हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये क्लाउडी वेदर, एकदम रेनी सीजन का जो वेदर होता है वैसा ही वेदर है, बहुत ज़बरदस्त है। और हम लोग काफ़ी मस्ती किए हैं। कल शाम में यहाँ पर पानी के अंदर बात लिए हैं। अभी सुबह हम उस नदी से ही जो है सो बात करके आए हैं, लेकिन उसमें पानी बरस रहा था। जैसे ही बात करना शुरू किए उसी समय झमाझम पानी शुरू हो गया, तो वहाँ से आए, इस टेंट के अंदर ही कपड़ा चेंज किए हैं। बहुत अच्छा लगा, यहाँ बहुत मस्ती हुआ। और देखिए इधर काफ़ी जंगल वगैरह है, जैक फ्रूट का ट्री वगैरह है। इवनिंग में भी वो फिश जो है सो इधर से पानी में से लेके आया था और फिश फ्राई खाए थे, और एकदम देसी चिकन यहाँ का जो है सो रात में खाए थे। तो हम रात में आप लोगों को दिखा नहीं पाए, बस बता रहे हैं। बहुत अच्छा है। यहाँ पर कैंप कॉटेज भी है, आप वो कंक्रीट के कॉटेज में भी रह सकते हैं, टेंट में भी रह सकते हैं, बट मुझे टेंट बहुत पसंद है। और फिर चलेंगे यहाँ से बोटिंग करते हुए हम लोग उस पार जहाँ हमारी गाड़ी लगी हुई है। तो यहाँ आके कैंपिंग करना मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, चूँकि अभी बैम्बू ट्रेकिंग होने वाला है अगला ब्लॉग में, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रही, व्यस्त रही, मस्त रही। बाय बाय। दूर दूर तक देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। देखिए रास्ते गजब के हैं, उन बादलों में समा जाएंगे। गजब का व्यू है, कितना खूबसूरत लग रहा है।